यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवध सदिस प्रिय मोहि न सोहूँ, यह प्रसंग जाने कोहि कोहूँ। अवध प्रभाव जान सब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। कवनहु जन्म अवध बस जोही, राम परायण सो परि होई। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज अयोध्या की आभा देखते ही बनती है। आइए इस पुण्य काल में आप और मैं अयोध्या के महात्म्य को श्रवण करते हैं, जो मानस और वाल्मीकि रामायण में गाया गया है। इस महात्म्य को सुनने का फल ये है कि राम जी से आपका अनुराग हो जाएगा। निश्चय ही आपको मानसिक यात्रा का फल प्राप्त होगा। अयोध्या जाने का ही फल आज इस महात्म्य को श्रवण करने का है। इसलिए मन में श्री राम जी के नाम का चिंतन करते हुए, राम 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 जपते हुए आप और मैं इस अयोध्या के महात्म्य को श्रवण करते हैं। श्री अयोध्या जी का महात्म्य वास्तव में देखा जाए तो इस कलिकाल में बड़ा पुनीत है, क्योंकि यही वो राम धन प्रदान करने वाली नगरी है। इसलिए श्रवण कीजिए, हृदय में स्थापित कीजिए, राम जी की आभा को अनुभूत कीजिए। ये पुरी भगवान के वाद पादांग में उद्भूता पवित्र सरिता सरयू के दक्षिण तट पर बसती है। मनु ने इस पुरी को सर्वप्रथम बसाया था। मनु नाम मानवेंद्र ने सा पुरी निर्विता स्वयं, ये वाल्मीकि रामायण में दर्शाया गया। स्कंद पुराण के अनुसार ये सुदर्शन चक्र पर बसी है। भूत शुद्धि तत्व के अनुसार ये श्री रामचंद्र के धनुषाग्र पर स्थित है। अयोध्या शब्द का निर्वचन करता हुआ स्कंद पुराण में कहा गया कि अकार ब्रह्मा है, वैकार ये कार विष्णु है और धैकार रुद्र का स्वरूप है। अतएव अयोध्या ब्रह्मा, श्री विष्णु और भगवान शंकर, इन तीनों का समन्वित रूप है। समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्म हत्या आदि महापातक भी इससे युद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए इसे अयोध्या कहते हैं। इसका मान सहस्त्र वार तीर्थ से 1 योजन पूर्व, सरयू में 1 योजन दक्षिण, सम से 1 योजन पश्चिम और तमसा नदी से 1 योजन उत्तर तक है। ये स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में अयोध्या महात्म्य में कहा गया। पहले ब्रह्मा जी ने अयोध्या की यात्रा की थी। अपने नाम से एक कुंड बनाया जो ब्रह्मकुंड नाम से विख्यात है। भगवती सीता द्वारा निर्मित एक कुंड श्री सीता कुंड कहलाता है, जिसे भगवान श्री राम ने वर देकर समस्त काम पूरक बनाया। इसमें स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म कुंड से पूर्वोत्तर ऋण मोचक तीर्थ है। यहाँ लोमश जी ने विधि पूर्वक स्नान किया था। आपको पुनः कहती हूँ, मानसिक यात्रा का वही फल है जो आप और मैं जाकर करते हैं। तो इस तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण कीजिए, प्रभु के नाम और प्रभु के स्वरूप का ध्यान कीजिए, निश्चय ही आपका उद्धार होगा। सहस्त्र धारा से पूर्व 636 धनुष गज तक स्वर्ग द्वार कहलाता है। यहाँ जो जप तप हवन दर्शन दान आदि किया जाता है, वह अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। स्कंद पुराण में कहा गया कि यहाँ चंद्रहरि, गुप्तहरि, चक्रहरि, सम्मेद आदि अन्य कई तीर्थ हैं। यहाँ समस्त अवधवासियों के साथ भगवान साकेत लोक में वैष्णव तेज से प्रविष्ट हुए थे। ये पुण्य सलीला सरयू में स्थित गोप्रताप तीर्थ है। ये अयोध्या से पश्चिम में है। वहाँ जो स्नान करता है वह निश्चय ही योगी दुर्लभ श्री राम के धाम को प्राप्त करता है। सबको उतारने वाले होने से ये गोप्त तारक कहलाता है। साक्षात तीर्थराज प्रयाग भी यहाँ सब पापों को धोने के लिए कार्तिक मास में स्नान करने के लिए आते हैं। ये अयोध्या की महिमा कही गई। आगे कहा गया कि सरयू में जहाँ श्री कृष्ण की पटरानी श्री रुक्मिणी जी ने स्नान किया, वहाँ रुक्मिणी कुंड है। उससे ईशान कोण में बृहस्पति कुंड है और उसके ईशान कोण में क्षीरोदक कुंड है, जहाँ महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। इसी के पश्चिमोत्तर वशिष्ठ कुंड है। अन्य भी उर्वशी कुंड आदि कई तीर्थ स्कंद पुराण और रुद्रमल्योक्त अयोध्या महात्म्य में वर्णित है।
कालक्रम में इनमें कुछ लुप्त और परिवर्तित भी हो चुके हैं। अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम पुरी अयोध्या जी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भी पूर्ववर्ती सूर्यवंशी राजाओं की ये राजधानी रही है। श्री रघुनाथ जी तक सभी चक्रवर्ती नरेशों ने इस अयोध्या पर राज्य किया, यहाँ के राजा रहे। अयोध्या के सिंहासन पर वे सब अपने आप को स्थापित करते हैं। भगवान श्री राम की अवतार भूमि होकर तो अयोध्या साकेत सदृश ही हो गई। किच मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ अयोध्या के कीट पतंग तक उनके दिव्य धाम में चले गए। इससे पहली बार त्रेता में ही अयोध्या उजड़ गई। श्री राम के पुत्र कुश ने इसे पुनः बसाया था। अयोध्या का प्राचीन इतिहास बतलाता है कि वर्तमान अयोध्या महाराजा विक्रमादित्य की बसाई गई है। महाराज विक्रमादित्य देशाटन करते हुए संयोगवश यहाँ सरयू नदी के किनारे पहुंचे। यहाँ उनकी सेना ने शिविर डाला। उस समय यहाँ वन था, कोई प्राचीन कुंड चिन्ह यहाँ था नहीं। महाराजा विक्रमादित्य ने इस भूमि में कुछ चमत्कार दिख पड़ा। उन्होंने खोज प्रारंभ की और पास के योग सिद्ध संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री अवध की भूमि है। उन संतों के निर्देश से महाराज ने यहाँ भगवत लीला स्थली को जानकर वहाँ मंदिर, सरोवर, कूप आदि बनवाए थे। मथुरा के समान अयोध्या भी आक्रमणकारियों का बार बार आखेट होती रही। बार बार आतताइयों ने इस पावन पुरी को ध्वस्त किया। इस प्रकार अब अयोध्या में प्राचीनता के नाम पर केवल भूमि और सरयू बच गई है। अवध श्री भगवत लीला स्थली होने से आप मुझ और प्रत्येक राम सेवक के लिए, नाम प्रेमी के लिए वंदनीय है। ये अयोध्या जी का महात्म्य कल्याण के तीर्थ अंक से प्रस्तुत किया गया है।